मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने हर तरफ अब हड़कंप मचा दिया है। खबर भी ऐसी है जिससे माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब जंग थमने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, अब जंग और तेज होगी। खबर वर्तमान में सबसे बड़ी और बेहद संवेदनशील वैश्विक घटना है। कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी और सरकारी बयानों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई इजरायली हमले में मारे गए हैं। प्रेस टीवी के साथ साथ ईरानी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। 2026 के फरवरी के आखिरी में संयुक्त अमेरिका और इजराइल के सैन्य हवाई हमलों में ईरान के प्रमुख सैन्य और राजनीतिक ढांचे को निशाना बनाए गए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी कार्रवाई की पुष्टि की है और इसे न्याय बताया, जबकि इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमले में उनके सहयोगी ढांचे और वरिष्ठ कमांडर भी मारे गए हैं। बल्कि अब इजरायली मीडिया के साथ साथ इजरायली सेना ने भी अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी बाद में खामनेई की मौत की पुष्टि की और इसके फलस्वरूप 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। यह कदम न केवल ईरान में बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में गहरा प्रभाव पैदा कर रहा है। इस भीषण हमले में केवल खामेनेई ही नहीं मारे गए बल्कि उनकी परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं, जिनमें उनकी बेटी और पोते समेत उनके दामाद और बहू भी शामिल बताए जा रहे हैं। उनकी मौत की भी खबरें प्रकाशित हो चुकी है। ये घटना तेहरान और आसपास के क्षेत्रों में बड़े धमाकों तबाही का कारण बनी है, जिससे स्थानीय आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय होने पर मजबूर करना पड़ा था। इस हमले के दौरान बाद अमेरिका और इजराइल ने इसे रणनीतिक आधारों और ईरान के सैन्य एवं परमाणु ढांचे के खिलाफ एक आवश्यक कदम बताया है। वहीं ईरान ने बलपूर्वक जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों का भरोसा दिलाया है, जिससे तनाव और उभर आया है और कई क्षेत्र के कई हिस्सों में संघर्ष अब बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मिसाइल और हवाई अभियान इराक को उसके आंतरिक शासन का पुनर्निर्माण करने पर अवसर देता है। उन्होंने खामेनेई को इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक करार दिया और अमेरिका और सहायक दलों के लिए इसे एक बड़ी विजय बताया है। हालांकि विदेशों में कुछ देशों ने इस कार्रवाई की आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य वैश्विक मंचों पर तनाव की स्थिति को कंट्रोल करने की अपील की। वर्तमान में क्षेत्र में एक व्यापक अस्थिरता और संघर्षपूर्ण माहौल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी बीच खामेनेई के एक पोस्ट से एक धार्मिक संदर्भ वाला संदेश भी साझा किया गया है, जिसमें कुरान की आयत के माध्यम से धैर्य और प्रतीक्षा की बात कही गई। यह समता उनके अनुयायियों के हौसले को बनाए रखने की कोशिश है। लेकिन इस घटना के बाद अब मिडिल ईस्ट की राजनीति पर गहरा असर डलेगा, यह भी अब माना जा रहा है और इसके परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे। वहीं ईरानी मीडिया ने साफ कर दिया है कि अब खामनेई की मौत हो चुकी है और अब ईरान की जो सेना है उसकी तरफ से बड़ा बयान आया है कि अब अमेरिका और इजराइल को इस हमले का जवाब दिया जाएगा। वहीं कुछ तरीके से अब देखा और माना जा रहा है कि इसका बदला ईरान जरूर लेगा। वहीं ईरान में अब खामनेई की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। हर तरफ लोग रो रहे हैं। कई मस्जिदों में जो तस्वीरें सामने आई है वहां पर लोग रोते बिलखते दिखाई दिए हैं। हंसी। इसी बीच खबर यह भी है कि ईरान ने बोला है कि अब अमेरिका और इजराइल को इस हमले का जवाब दिया जाएगा और ईरानी मीडिया की तरफ से खबर है कि अमेरिकी बेस को टारगेट किया जाएगा ईरान की तरफ से। इतिहास का सबसे बड़ा होने वाला है हमला, यह भी अब ईरान मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि अब अमेरिका और इजराइल पर ईरान किस तरीके से हमला करता है। मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध के एक भयानक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए साझा सैन्य अभियान के जवाब में ईरान ने पूरे इलाके में विनाशकारी बमबारी शुरू कर दी है। पिछले कुछ घंटों में युद्ध की जो तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं, उसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा किया है। इजराइल और अमेरिका ने जब हमला किया तो जवाब में तुरंत ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को पूरी तरह से दहला दिया। इसमें एयरबेस मुख्य तौर पर शामिल हैं जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के चारों ओर फैले हुए हैं। ऐसे में समझते यह है कि युद्ध की 10 बड़ी बातें आखिर क्या है। ईरान का चौतरफा हमला, खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बारिश। ईरान ने इस युद्ध को केवल इसराइल तक सीमित न रखते हुए उन सभी देशों को निशाने पर ले लिया है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदार इस्लाम ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब के प्रमुख शहरों अबू धाबी, दुबई, दोहा और रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में दुबई के आसमान में मिसाइलें और इंटरसेप्ट रॉकेटों के बीच भीषण संघर्ष को देखा जा सकता है। बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, जिससे वहां भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 8 देशों का एयर स्पेस बंद। युद्ध की भयावहता को देखते हुए ईरान, इसराइल, जॉर्डन, इराक, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई सहित कम से कम 8 देशों ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी कि यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह युद्ध आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगा। अमेरिकी नौसेना की बेस पर हमला। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के फ्लैट के मुख्यालय पर मिसाइल दागी है। सोशल मीडिया पर वहां से काला धुआं उठने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसे लोग तमाम जगहों से रिकॉर्ड कर रहे हैं और यह ईरान का एक तरह से जबरदस्त जवाबी हमला माना जा रहा है, जो कि आने वाले समय में और ज्यादा तेज हो सकता है। इसराइल में स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल ने पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है और नागरिकों को बम शेल्टरों के करीब रहने की सलाह दी गई है। इसराइल में समय समय पर सायरन बज रहे हैं, जो कि आने वाली मिसाइल हमले का संकेत देती हैं। तेहरान में भीषण धमाके। ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार सुबह से ही कई जोरदार धमाके सुने गए। हमलों में राष्ट्रपति भवन के पास वाले इलाके और सुप्रीम लीडर के दफ्तर को भी निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। हमले में कई ईरानी नागरिकों की मौत। दक्षिणी ईरान के कुछ इलाकों में लड़कियों के स्कूल पर हुए हमलों में कम से कम 40 लोगों की मौत की खबर है, जो इस युद्ध का अब तक का सबसे दुखद पहलू है। तेहरान में तबाही और शीर्ष कमांडर की मौत। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने तेहरान के उत्तर में स्थित सैयद खंदन इलाके और परमाणु ठिकाने के करीब भीषण बमबारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान के प्रमुख सैन्य कमांडर मोहम्मद पाकपुर की मौत हो गई है। तेहरान की सड़कों पर मलबे और धुएं का गुबार छाया हुआ है। दक्षिण ईरान से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही है। स्कूल पर हुए हमलों में 40 नागरिकों की जान चली गई है, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं।